ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबसे पहले होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और वो एक अच्छा रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो नेगेटिव रहेगा एटीट्यूड उसका, तो क्या होगा, वो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा और वो अच्छे से नहीं करेगा काम को, वो अनहैप्पी रहेगा, और जिससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले अगर जॉब सेटिस्फेक्शन, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। अगर हाई है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, पीपल का एटीट्यूड अच्छा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा और एक्स्ट्रा काम करने और लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर वही लो रहेगा तो इसका उल्टा रहेगा, वो डिसकनेक्टेड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से, लैक लॉयल रहेगा, और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो कम करके रखेगा। तो ये अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया कि जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, जॉब सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के ऊपर। उसका एटीट्यूड अगर एंगेजिंग है तो हाई प्रोडक्टिविटी करेगा, प्रॉफिट देगा ऑर्गेनाइजेशंस को, और ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस में योगदान देगा। अगर वो लो है तो वो अपने आप को डिसएंगेज करेगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा, उत्साह उसका कम रहेगा वर्क के अंदर, तो वो अच्छा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। चौथा जो पॉइंट होता है वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में होता है, एटीट्यूड्स। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस होगी, और पर्सनल लाइफ में भी और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी। अगर वो लो रहेगा तो वो ओवरलोडेड महसूस करेगा अपने आप को, अच्छे से काम नहीं करेगा, स्ट्रेस कम रहेगा उसके ऊपर, और जिसकी उसकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो ये उसके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर है जो एम्प्लॉय के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर लीडरशिप अच्छी है तो वो सपोर्ट करेगी, एम्पावर करेगी, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ावा देगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा है तो भी उसको एटीट्यूड को अच्छा करेगी। अगर जॉब कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है, चैलेंजिंग है, मीनिंगफुल है, और अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं उसके लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा है, तो भी उसके लिए जॉब कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है तो वो उसके एटीट्यूड को चेंज करेगी। एक होता है कंपनसेशन एंड बिलीफ बेनिफिट्स। अगर वो अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उनको बढ़ावा देते हैं किसी भी पैकेज को, उसकी इंपॉर्टेंस को, कल्चर के मोरल, एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ावा देता है। वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसी, ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप उनसे काम कराए जा रहे हैं तो उसकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है और वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो अगर ऐसी पॉलिसीज हैं तो भी वो अच्छी नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस की पॉलिसी, उनकी लीव की पॉलिसी, उनके अच्छे प्रोग्राम्स, उनके अच्छाई के लिए जो प्रोग्राम है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, वो आपको करने पड़ेंगे, तभी एटीट्यूड अच्छा होगा एम्प्लॉयज़ का। एक होता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अगर पॉजिटिव टीम वर्क वगैरह रहेगा तभी मोरल रहेगा, इंगेजमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में। नेक्स्ट होता है रिकॉग्निजेशन और रिवॉर्ड्स। अगर आप उनको इनाम देते हो, उनको रिकॉग्नाइज करते हो, तो भी वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एम्प्लॉय के लिए, उनके मोरल के लिए। तो ये चीज़ें हमने अभी बात की कि किस तरीके से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय के एटीट्यूड को। लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसकी जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस, उसका टीम वर्क और कैलिब्रेशन, और उसकी रिकॉग्नाइजेशन और रिवार्ड। अब बात करेंगे कि एम्प्लॉय की एटीट्यूड के इम्पैक्ट कैसा होता है। इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहती है, एम्प्लॉय का टर्नओवर अच्छा रहता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ावा देता है, एक इनोवेटिव और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। अगर आप अच्छा माहौल है तो वो एक नई नई चीज़ों को इनोवेटिव करने की कोशिश करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस को, रेपुटेशंस को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि कस्टमर अच्छे रहते हैं, सपोर्ट कस्टमर को अच्छा मिलता है, ब्रांड बनती है, इमेज बनती है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय के एटीट्यूड को। अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म बने कि अगर उनकी फीडबैक अच्छी आती जा रही है, आपको एक ऐसा सिस्टम करना है कि अगर फीडबैक अच्छी आनी चाहिए या फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा होता है एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, रिवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में बात करनी चाहिए ताकि उनको इनाम मिले, उनको अच्छा रिवार्ड मिले, और अच्छे। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन उनके साथ इस्टेब्लिश करना चाहिए, अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट होता है इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना है, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्लान बनाने हैं, ट्रेनिंग बनानी है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके।
तो ये सारी चीज़ें थी, किस तरीके के एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एम्प्लॉय के, और उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, कौन कौन से पॉइंट है, कौन से हमें इम्प्रूव करने चाहिए, क्या क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, और कौन कौन से जो है एटीट्यूड्स होते हैं। थैंक यू।